बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन गांधी आसानसोल शाखा। कब मिलेगी गर्मी से राहत? बारिश की बूंदें कब राहत देंगी? दक्षिण बंगाल में एक दूसरे से मिलने वाले हर शख्स यही सवाल कर रहे हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिले पिछले कुछ दिनों से लू की स्थिति का सामना कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। नतीजन दक्षिण बंगाल के लोग गर्मी के मारे हाफ रहे हैं। हालांकि अभी इस स्थिति से राहत मिलने के कुछ आसार अलीपुर मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और गर्मी झेलनी पड़ेगी, यानी अभी कुछ दिन और इस तपती और झुलसती हुई गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में 18 जून तक लू की स्थिति बनी रहेगी। नतीजन इस अवधि के दौरान बेचैनी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून के बीच पुरुलिया, वीरभूम, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान में लू जैसी स्थिति बनेगी। हालांकि दक्षिण बंगाल के बाकी हिस्सों में हेवीवेट जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। उच्च आर्द्रता के कारण उमस वाली गर्मी बनी रहेगी। लेकिन इस गर्मी की तपिश से राहत कब मिलेगी? इस संदर्भ में मौसम विभाग ने कहा है कि 19 जून से स्थिति बदलेगी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है। इसके 19 से 21 जून तक दक्षिण बंगाल में प्रवेश करने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के प्रवेश करने पर ही दक्षिण बंगाल को अनुकूल मानसून की स्थिति मिलेगी। मौसम विभाग ने तो ये जानकारी दे दी कि अभी राहत दूर है, बारिश होने में कुछ और वक्त लग सकता है। ऐसे में मौसम को खुशनुमा करना और बारिश होना प्रकृति के हाथ में है। लेकिन इस गर्मी से राहत देने के लिए लगातार राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं की ओर से राहगीरों को शरबत इत्यादि पिलाकर उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को सोदपुर बंगला मोड़ बस स्टैंड के पास महिला तृणमूल कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोमिता सेन गुप्ता के सहयोग से तपती गर्मी से राहत देने के लिए राहगीरों के बीच शरबत इत्यादि वितरण किया गया। लगभग 2000 लोगों ने शरबत का सेवन किया। यहाँ मुख्य रूप से कुल्टी ब्लॉक टीएमसी प्रेसिडेंट कंचन राय, यूथ प्रेसिडेंट विमान दत्ता, तृणमूल नेता पप्पू सिंह, मंतोष मुखर्जी, मोहम्मद आलम, तृणमूल नेत्री लक्ष्मी देवी साव, रेखा बहादुर सहित तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद थे। ये फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्यमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और सरकार को आगामी पंचायत चुनाव के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश पारित करने के लिए आगाह किया। आयोग ने गुरुवार को राज्य के 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए इसी पीठ के पूर्व के आदेश पर खंडपीठ में समीक्षा याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आयोग को अभी राज्य में संवेदनशील इलाकों की पहचान करनी है, इसलिए खंडपीठ को केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर अपने पहले के आदेश की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा कि उस मामले में मुझे पूरे राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश देना होगा। जैसा कि आयोग के वकील ने कहा कि संवेदनशील बूथ का अवलोकन करने के लिए कुछ और समय चाहिए। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने आयोग को सलाह दी कि वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार काम करे, क्योंकि विभिन्न स्थानों से नामांकन प्रक्रिया को लेकर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार और आयोग के वकीलों से यह भी कहा कि यदि वे केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के पहले के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एक उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की गुंजाइश है। लेकिन यदि आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि मेरा आदेश लागू नहीं होता है तो मैं चुप नहीं रह सकता। विभिन्न स्थानों पर धारा 144 लागू की गई है। पुलिस को इसे सख्ती से लागू करना चाहिए।
कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती अब तक नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। आयोग के वकील ने कहा कि संवेदनशील जिलों की पहचान के लिए उन्हें अभी और वक्त लगेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि पंचायत चुनाव में पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार पंचायत चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी के अंतर्गत किए जाएंगे। সেজে উঠেছে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটারান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটারান পেট্রোল পাম্প।